सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी। सुरत निरत घर लावे, साधु भाई रोजन भगति कमाए। भक्ति कमाना, क्या भक्ति भी धन है? धन को कमाया जाता है। क्या भक्ति भी पैसे की जैसे कमाते आती है? फिर कमाते नहीं आए तो महाराज ने कैसे कहा कि साधु भाई सोजन भक्ति कमावे? भक्ति कमाने का मतलब है इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करना। इसको कहते हैं भक्ति कमाना। हम क्यों राम राम भजन कर रहे हैं? क्यों सासों सास में? ये क्यों आप यहाँ पे काकड़ा लगाए, सुबह उठ के आते हो, भजन करते हो? एक लक्ष्य दिया है हमको सदगुरु ने कि मोक्ष का रास्ता तुम्हारे भीतर से है और तुम वो रास्ते से धीरे 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 अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। और जब हमारी सारी प्राण ऊर्जा, हमारी सुरती नृत्य शब्द के साथ यहाँ ब्रह्मांड में आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने इसी जन्म में भक्ति कमाया। हम 10वें द्वार तक गए, क्योंकि ये साधना का मार्ग है। 10वें द्वार तक हमने साधना करते 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 एक एक कठिनाई को पार करते करते बीच की बाधा को हटाते हुए सदगुरु की कृपा से, उनके भेद से वहां तक पहुंचे। तो अब कौन कमाएगा? मन के हाथ पवन की डोरी। पवन की डोरी यानी क्या? पवन को भी डोरी बंधी हुई है क्या? पवन की डोरी का मतलब है जिसका वायु पर नियंत्रण है। पवन पर जिसने नियंत्रण पा लिया वही भक्ति कमाएगा। हमारा वायु पर नियंत्रण नहीं है। अभी तो मन के हाथ में है ना वायु। अभी आया नहीं, अभी तो वो काल के हाथ में समझो। बोले तो काल है। हाँ, नहीं, अभी यहाँ मन का कहना है कि हमारे हाथ। अभी हम मन है ना, भजन करते करते अभी तो हम मन के ही तो साथ है। मन के साथ अभी हमने मन को छोड़ा कहाँ है? मन दोनों तरफ है। मन बाधा भी लाता है, अगर मान गया तो मन भक्ति में भी लग जाता है। वो काल का एजेंट है ना। है तो काल का एजेंट, मगर वो दोनों काम करता है। मगर दोनों काम करता है, देवता भी बन जाता है। महाराज कहते हैं कि मन ही को परमो दिए, मन ही को दो उपदेश। क्योंकि ये मन ही तो सुनेगा। आप यहाँ बैठे हो, ज्ञान कौन सुन रहा है? है तो काल, मगर इतना अच्छा ज्ञान कैसे सुन रहा है? मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्ष ने कारणे। मन बंधन का कारण है, मन मोक्ष में भी ले जा सकता है अगर वो मान जाए तो। महाराज कहते हैं अड़ा पिंगड़ा करे यार जी, अनहद झालर बाजे, राम अड़ा पिंगड़ा करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी चाकर, चित मन सूरत हजूरी चाकर, जिंग सबद धुन गाजे वो राजा, ऐसा भेष हमारा। अब क्या कह रहे महाराज यहाँ? जिंग की ध्वनि कब सुनाई देती है? और चितमन सूरत हजूरी चाकर। हजूरी यानी हमारे बस में, चाकर यानी हमारा आदेश का पालन करने वाले। कौन?
चित मन सूरत। अब हम तो सूरत से ही जा रहे हैं, फिर सूरत किसकी चाकरी में आएगी? बात तो ये भी आएगी ना। चितमन सूरत हजूरी चाकरी किसकी चाकरी में आएगी फिर? हमारी आत्मा की, हमारी स्वयं की, जो कि अब हम सुरती के मन के पीछे है, वो अब हमारे अंडर में आएंगे। तब ध्वनि सुनाई देगी जिंग की। और ये सारा खेल नाड़ियों का है। ईड़ा पिंगड़ा करे आरती, अनहद झालर बाजे। ये अनहद की घंटा तभी सुनाई देगी जब ईड़ा पिंगला एक होगी, तब चित मन और ये सुरती हमारे बस में आ जाएगी। अब यहाँ महाराज कह रहे कि पवन को वश में करना है। पवन को वश में करना है यानी आप अभी मान लो कि आपका ये दाहिना स्वर चल रहा है, तो इसको बस में नहीं कर सक रहे आप। एक ध्यानी जब चाहे तब दाहिने से बाएं में आ सकता है, बाएं से दाहिने में आ सकता है, या दोनों स्वर को मिला के सुखमणा का आनंद ले सकता है। जिसने वायु पर नियंत्रण कर लिया वो अपनी वायु इच्छित जैसे वो चाहता है वैसे वो ले जाएगा। इसी को कहते हैं मन के हाथ पवन की डोरी। हमने जहां वायु को ले जाना चाहा, जैसे ले जाना, मान लो कि आप गर्मी में बैठे हो, आपको भजन करना है और आपका पिंगला स्वर चल रहा है, भजन नहीं कर पाओ, नहीं कर जाता, गर्मी हो जाएगी। बाहर की गर्मी और भीतर की गर्मी से आप 10 मिनट 15 मिनट बैठोगे भी तो उसमें मन नहीं लगेगा। अगर आप ईड़ा स्वर, पिंगला स्वर को ईड़ा में परिवर्तित कर सकते हो तो आप अंदर में ठंडी पैदा कर सकते हो। बाहर की गर्मी और अंदर की ठंडी उसको रोकेगी, भजन में आनंद आएगा। ऐसा ही उल्टा, जाड़े का महीना है, ठंडी का महीना है और बाहर ठंडी लग रही है और आपका ईड़ा स्वर चल रहा है, कैसे भजन करोगे? आपको यहाँ गर्मी चाहिए शरीर में तो आपको पिंगला स्वर को चलाना पड़ेगा। ये अपने आप सारी चीजें होती है। अगर आप ईड़ा पिंगला सुखमणा का अभ्यास करते रहे, वाणी में जितनी जितनी साखियाँ ये नाड़ियों की है उस पर आपको सोचना पड़ेगा। केवल राम राम दोनों श्वास में रटन करना इतना सादा और सीधा भेद नहीं है, ये बहुत गहरा ज्ञान है। आतो बात अगम सुई आगे, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर मोकू नाय पिछाणे। ये कोई छोटा मोटा ज्ञान थोड़ी है, ये तो हमारे कोई पूर्व की पुण्य ही होगी या ऐसे परिवार में हम आए जहाँ रामस्नेही है, ये भक्ति हमें मिल गई, नहीं तो ये मिलना भी बड़ा कठिन है। पूर्ण ब्रह्म तो पार ब्रह्म परमात्मा, तिलबर नहीं पिछाड़े, वो भी तिलबर नहीं पहचान रहा, इतनी ऊंची भक्ति है, उसको जरूरत ही नहीं है पहचानने की। पहचानने की उसमें खुश है वो, उसकी पद में। तो ये पवन को बस में करना है, क्योंकि रसना का भजन ज्यादा से ज्यादा त्रिकुटी तक जाएगा। आपको 10वें द्वार तक भी आप गए तो छोड़ना इसलिए नहीं है कि आप बिना पहुंचे रसना से भजन छोड़ दोगे तो घाटा। इसलिए कहते हैं कि महाराज मुख सिमरन मत छोड़ दो 10वें द्वार तक जोए, और होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हुए। होठ और कंठ ऊपर शब्द जाने के बाद तो बंद होने ही वाला है, जब तक वो बंद नहीं होता तब तक छोड़ो मत, रसना से राम राम करना छोड़ो मत। पाखा तो आई नहीं, उड़ने के लिए चाहिए पंख, अब वो तो आए नहीं। अब पगसू चाले ना है, पगसू चाले यानी राम राम करना दोनों श्वास में, ये पैर का ही तो भजन है। आपको पंख आए नहीं, आप पैर से भी नहीं चल रहे, तो बूढ़ो सुखराम कहे घेर गनकड़ा खाए, कुत्ता खा जाएगा आपको। जब तक पंख नहीं आए, जब तक रंकार की जागृति नहीं हुई, तब तक सांसों सांस में राम राम करो। अब एक एक चीज छूटती चली जाएगी, छूटने के पहले ही हम छोड़ देंगे तो भी हमारा ही हम बुरा कर रहे हैं। कहते हैं महाराज, रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे के
जागी, ध्यान सुखमणा जागे। आप सुखमणा नाड़ी के आधार से आगे भजन कर रहे हो। अब आपकी रचना थक भी गई, होठ थक भी गए तो आपका भजन बंद नहीं हुआ। अब वास्तव में आपका भजन हो रहा है जो अखंड होगा। ये रचना वाला भजन अखंड नहीं हो सकता है, मगर रचना से ही ये सारी चीजें होने वाली है, ये भी नहीं भूलना है। जब ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक हो जाएंगे, भजन में चाहिए सुखमणा। अगर सुखमणा नाड़ी आपकी भजन में जग जाए तो कहीं भूल के ही बाहर नहीं जाना, कोई काम धंधा नहीं करना, भजन में ही बैठना। अपने आप कभी कभी सुखमणा नाड़ी चलती है, अंदर में भीतर से बिना कुछ किए आनंद आता है। वो भी एक एक नहीं, 3-3 साढ़े 3-3 घंटे तक आता है। उस समय उठना नहीं, वहीं बैठे रहो, भजन करते रहो। ये सुखमणा नाड़ी केवल भजन के लिए ही है। और बाकी तो आप सब जानते हो, ये तो एक थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान है। भोजन करना है तो ये ईड़ा पिंगला सुर में करो, ईड़ा में मत करो। टट्टी जाना है तो पिंगला में जाओ। और सोना है तो ईड़ा में सो, अच्छे से नींद आएगी। ये भी सब हमारे ज्ञान पर आधारित है। थोड़े से कोशिश से, थोड़े के पढ़ने से ये आपको समझ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर ज्ञान में आप अटको, मगर ये हमारे काम के है। इतना तो हमारा काम के है कि बाहर में धूप चल रहा है और हमको पिंगला स्वर को बदलाना है, वो ईड़ा में ले जाना है। जब हमारा नियंत्रण ये वायु पर हो जाएगा तो हम भक्ति कमाएंगे, ये महाराज कह रहे। आसन इडक अडोलन डोले, मन मारे तन माई मेरे राम, मन मारे तन माई। नव से नार जगावे सूती, नव से शहर रहोली वलाई, साधु भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति। भक्ति कैसे कमाई जाती है, वायु पे नियंत्रण कैसे होता है। आसन इडग, इडग नाम स्थिर, कड़क। अगर आसन स्थिर नहीं होगा तो भजन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। थोड़ा सा इधर किया, थोड़ा सा इधर किया, थोड़ा सा पैर को लंबा किया। आज देखा हमने कैंप में बहुत लोग आए थे, 10 मिनट में पैर दुखने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप भजन करते ही नहीं हो। 10 मिनट में आपके पैर दुखते हैं। आधा 1 घंटा आप स्थिर बैठ नहीं सकते, क्या भजन करते होंगे। ये बंक निकलता ही नहीं ना उसका, ये जो है ना, ये बंक निकलता है। नहीं तो ऐसे किए कि फिर बंक हो जाता हो। राजयोग वाला कभी भी उसकी रीढ़ की हड्डी यानी बंकनाल बाग यानी झुकी हुई नहीं चाहिए। ये भजन नहीं है, ये केवल योग का ये योग ही नहीं है। सीना छाती सामने और ये सीधी और आसन स्थिर। कितना हिलाना है पैर को, हाथ को, गर्दन को, भजन के पहले हिलाओ। पता नहीं आपको आधा घंटा 1 घंटा बैठना है और मन को उसमें लगाओ। बहुत लोग मुझे फोन आते हैं, महाराज जी मन लगता नहीं। ऐसा आप लगाते नहीं कि लगता नहीं? नहीं, हम लगाते हैं। कैसे लगाते हो? मान लो आपको मैंने 2000 की गड्डी गिनने के लिए दी, तो कैसे गिनते हो? मन इधर उधर भागता क्या तब? भागता क्या? क्यों नहीं भागता?
फिर नहीं भागता, उसमें आपकी चाहना है, चाहना बड़े प्रेम से एक एक ऐसे ऐसे उगल के दो तो नहीं गई, डबल गिनते हो। और इधर उधर कहीं ख्याल करते क्या? नहीं, उस पर भी फिर भजन में क्यों मन नहीं आपका लगता? वो खटोला में गए थे ना, पंचाराम जी महाराज है ना, ऐसे ही बैठते हो 6 घंटे तक। नहीं बैठने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पंचाराम महाराज आप भी बैठ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा सत्संग कंप्लीट हो तब बिल्कुल ऐसे मन को लगाना पड़ेगा, लगते लगते लगेगा, एकदम से नहीं लगेगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है। एक वो चाहता नहीं है हमारा भजन हो, दो तीसरा वो काल है, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन ही तो काल है। मन के जीते जीत है, मन के हारे। अब यही थोड़ा फे राम 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 क्या थोड़ी ये होगा, कल कर लेंगे, हो गया बचा। जमेगा। थोड़ी आरती करते 10 मिनट में इधर उधर देखते, धन्यवाद कोई करता क्या, धन्यवाद कोई नहीं तो अपना ही शुरू कर देते, सदगुरु शुक्रांजलि महाराज जाओ तुम्हारा तुम देखो कैसे होगा। आसन को स्थिर करो, आसन स्थिर करेंगे, आसन इडक अडोलन डोले, मन मारे तन्माई, मन को तन में मारना पड़ता। अब मन को कैसे मारोगे? क्या मन तुम्हारे सामने आएगा 2-3 थप्पड़ उसको लगाओगे? मन क्या है? मन की ताकत क्या है? मन करता क्या है? चाहना, उसकी मन चाहना है। मन का हमारी सुरती से क्या संबंध है? मन की ताकत है हम। जैसा मन कहता है बाजीगर का बांदरा, यूं जूं मन के साथ नाना नाथ लकाय के राखे अपने हाथ। बाजीगर के बांदरे के जैसी हमारी मन की स्थिति है, हमारी आत्मा की स्थिति है। हम मन के साथ, मन जैसा नचाता है वैसे नाचते हैं। तो मन के साथ सुरती को ले जाना ही मन को ताकत देना है। आप सुरती को मत जाने दो, कहीं मन अपने आप आ जाएगा। मन भागता है तो भागने दो, कभी भी मानता नहीं तो भागने दो उसको। अपनी सुरती को वहां से हटने मत दो। शरीर को उस समय देखो, बहुत चालाक है मन। आप सुरती को पक्की कर रहे तो शरीर को हिला देगा वो कुछ न कुछ करामती करता ही रहेगा, आपको भजन से उठाएगा। तो ये सारी चीजें मन के साथ है, आपको समझना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, हाथी है झूठो, है झूठो कोई फेरे संत फूटो। हाथी है झूठो, है झूठो राम आंकस माने, साकड़ गिने न कूटो। राम मोरो बंदे न आंकस माने, साकड़ गिने न कूटो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सखियो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सखियो, तो ही रह गयो छूटो। हाथी है झूठो, है झूठो। क्या कहा महाराज ने? मन बलाढ्य हाथी के जैसा ताकतवर तो है, मगर झूठा है। झूठा है, उसको अपनी ताकत नहीं है, उसको हम ताकत दे रहे हैं। जैसा मन क्या करता है, मन केवल सोचता है। सोचने के अलावा मन कुछ नहीं करता। उसने सोचा कि हम उसके साथ चले जाते, यहाँ जाना है, कल वहां जाना है। अभी सोते सोते समय कौन कहता है हमको कल का क्या क्या करना है? ये मन। फिर हम प्लानिंग बनाते हैं। मन ने कहा यानी हमने कहा, ऐसा हम मानते हैं। क्या हो रहा है? हमारा मन जो सोच रहा है वो हम ही सोच रहे हैं, ये हमारी धारणा है। बस इसी को हटाना है।
मन सोच रहा है उसका वो सोच रहा है। आत्मा को न सोचने की आवश्यकता है, आत्मा को न किससे लेना है न किससे देना है। कबीर साहब ने कहा है ना, मन गया तो जाने दो। मत जाने दो। शरीर का भगा रहे उसके पीछे पीछे, मगर ये शरीर उसके पीछे भागता है। तो मन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है आसन स्थिर। आसन इडक अडेलन डोले मन मारे तन्माई। मन को इस तरह से मारा जा सकता है। और फिर मन मार गया यानी मन भजन में लग गया। फिर हमारी जो 9 से 99 बड़ी नाड़ियां तो 72,000 है, मगर इस सांस उसास के भजन से 900 नाड़ियां जागृत होती है जो बड़ी है, जो वायु के स्पंदन से जगती है। ये सोई हुई है। 9 से नार जगावे सुती। अब ये नाड़ियां जागृत हुई कि शहर नाम शरीर, सारे शरीर में भजन की लीव लग जाएगी अगर नाड़ी जगी तो। अब नाड़ी ही नहीं जगी है, सुरतीला के हम बैठे ऐसे ही भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बस वहां जो कुछ भी स्पंदन हो रहा है उसी को समझ के बैठे हैं, सालों से कर रहे हैं। और ये बानी की उकल नहीं हो रही है, बानी समझ में नहीं आ रही है, हमारे अनुभव से हम खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि तुम दूसरे के बताने से 10वें द्वार में पहुंच रहे हो, अपने आप को कुछ जानोगे नहीं, अपने आप को बानी से मिलान नहीं कराओगे। अगर वहां तक शब्द है तो मेरे अंदर क्या आना चाहिए, मेरी दशा क्या, मेरी स्थिति क्या, मेरा रहन सहन क्या, ये कुछ चेंज होना नहीं चाहिए, ये देखना नहीं पड़ेगा। केवल किसी ने कह दिया हाँ तुम 10वें द्वार में हो, तुम पहुंच गए। तुम्हारा अपना कुछ नहीं, अपना विवेक नहीं, अपना ज्ञान नहीं, अपना अनुभव नहीं, अपनी बानियां नहीं। बीपी बढ़ने के बाद में सब नाड़ियां जग जाती है। बिल्कुल मेरा अनुभव। परसों के दिन मेरी बीपी बढ़ गई महाराज। 10वें द्वार में मेरी बीपी इतनी जोर से चल रही, यहाँ थड़ बज रहा हो। तो 10वें द्वार में चले गए तो नहीं, इधर देखना तो इधर धीरे धीरे चल रही। वो प्रेशर आता ना, प्रेशर है दो ऊपर। यहाँ भी शब्द प्रेशर ही तो पूरी देता नाड़ी, है। शरीर की नाड़ी इतनी खतरनाक से। सातु सुन लोकत जदीना। देखो इड़ा पिड़ा नाड़ी कहाँ से आ रही है। अभी हम पाताल में ही है, महाराज पाताल में ही है। सातु सुन लोकत जदीना, पिछम दिशा का रास्ता लीना। अब पिछम दिशा से वो रास्ता हमने पकड़ लिया। पिछम सुनगर संत जन झूंझे। यहाँ लड़ाई है, यहाँ कठिनाई है, यहाँ बार बार आपको मन को लगाना पड़ेगा, मन हटता जाएगा, भजन से जूझना पड़ेगा, बड़ा तकलीफदायक रास्ता है। पिछम सुनगर संत जन झूंझे, फूलिया कवल इसी विध सूझे। ये कवल इसी विधि से खुलेगा। इतनी कठिनाई से भजन करोगे तभी ये कवल खुलेगा। अब हम करते क्या है, गुदा से हमारा ध्यान आया, यहाँ छूट गई बंकनाल। कहाँ तकलीफ हुई, कहाँ पीड़ा हुई, डायरेक्ट यहाँ से छुट्टी यहाँ लाए, यहाँ से छुट्टी यहाँ लगाए। कहाँ बंद लगा, कहाँ बंद को खोला, बंद की अनुभूति नहीं। ये कोई भजन ही नहीं है। एक निश्चित दिशा है, ये सारी चीजें क्लियर होती जानी चाहिए, भीतर में होती है। महाराज कह रहे हैं कि पिछम सुनगर संत जन झूंझे। झूंझे नाम लड़ाई करना, झगड़ना, भजन ज्यादा करना, काल से झगड़ना पड़ेगा अंदर में। और फुलिया कवल इसी विध सूझे। ऐसे ही झगड़ते 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 जाओगे तो ये बंकनाल का कवल खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। 8 6 20 कड़ी जाभ्यासे, पाक पाक पर सूर प्रकाशे। सुन ये की सचूर जन आया, मेरे सुन घर नौबत लाया। नौबत किसको कहते हैं? नौबत है नगारे, युद्ध के मैदान में जो बजाते हैं, उससे वो शूरवीरता का राग आता है। सिंदूरा गाने से शूरवीरता आती है।
अब ये नौबत, ये ध्वनि यहाँ पहुँचती है, कब पहुँचती है? 8 6 20 कड़ी जा भ्यासे। यहाँ नीचे गुदास्थान 64 पाकली का कमल है। 64 पाक चारता ऊपर जा गणपत का बासा, और खुलिया घाट पिछम का मार्ग किया मेरघर बासा। ये मेरुदंड, ये 64 से दुगना यानी 8 6 20, 6 बार 20 120, और उसमें मिला दो 8। अब यहाँ लिखा है 8 36 कलीजा भाषे, कोई इसका अर्थ नहीं बैठता। आपके ही गांव के संत मोहनदास जी महाराज ने इस विषय को क्लियर किया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 4 पाक, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 64, यहाँ 128, यानी इतना दुगना दुगना भजन करते करते जाना पड़ेगा। फिर 2, फिर 1000, फिर अनंत। अब कभी ये पंख और पाकली क्या है इसका भी निर्णय करूंगा, कभी मौका मिले। आज तो केवल और केवल हम जादव साहब के लिए आए हैं। जो होना नहीं चाहिए था वो घटना हो गई, तो दिल में ऐसा है कि चलो उनको मिलते जाए। 8 6 20 कली जा भ्यासे, और पाक पाक पर सूर्य प्रकाश है। यानी सूर्य प्रकाशने का मतलब कोई वहाँ उजाला होने वाला नहीं है, वहाँ ज्ञान होगा आपको, वहाँ समझ आएगी, वहाँ अनुभव आएगा। और सून 21 चूरदन आया, 21 गाठियों में से आगे आना पड़ता है मेरू पे। अब यहाँ शब्द की ध्वनियाँ सुनाई देती है। इसको महाराज ने कहा है नौबत बजना। ममंकार माया त्यागी, ररंकार आगो धुन लागी। एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। अब थोड़ा इसको समझो, क्योंकि मैं आप लोगों की ज्ञान की कदर करता हूँ। मुझे पता है आप लोग बड़े ज्ञानी हो। कुछ कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ सत्संग करने में भी आनंद आता है, बड़ी गहराई से आप सुनते हो, बैठते हो। अब ममंकार माया यहाँ त्यागी शब्द आया है यहाँ, और महाराज कहते हैं कि यहाँ पे ममंकार त्याग दिया। अब क्या त्यागा? अब जिसका 10वें द्वार में भजन है वो भी तो राम राम ले ही रहा है, राम राम की ध्वनि तो रचना से होती है, फिर किस माया को त्यागा? हम कहते हैं कि राम में का म यहाँ छूट गया। कैसा छूटा? वो तो ऊपर भी शब्द गया तो राम राम तो हम ले ही रहे, जीव तो चली रही है और राम तो कही रही है, दोनों साथ में ही है, दोनों साथ में ही है। फिर राम का म यहाँ नहीं छूट रहा है। मायावाचक जो शब्द है वो यहाँ मेरू तक ही उसकी यात्रा है। आगे जो ररंकार जा रहा है वो माया से अलग है, वो माया मिश्रित नहीं है। यहाँ तक का ररंकार माया मिश्रित है, आगे का ररंकार माया से हटके है। ये महाराज को कहना है, खुद ब खुद चलता है वो। ये राम में के मैं यहाँ नहीं छूटा, फिर र आगे जाता, बोलते र आगे जाता। राम देखो कह के राम तुम्हारा आता नहीं क्या? वो र वाली बात नहीं है। मायावाचक मकार यहाँ छूट रहा है। अब केवल ररंकार यानी वो ध्वनि, वो ब्रह्म की ध्वनि अब ऊपर जा रही है, जिसमें माया का मिलावट नहीं है। एक डंक्यो बाजे एक भारी। अब वहां पे शब्द उस ररंकार की ध्वनि डंके की जैसे बजती है, और वहां जो भीतर में लोक है, देवता की पुरिया है, सब में बटे बधाई, सब आनंदित होती है, सब खुशी होती है, क्योंकि ये ररंकार की ध्वनि में हमें भी आनंद आता है। तो वहाँ महाराज ने ये सारी पुरिया की बात कही है, वहाँ भी आनंद आता है।
सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बधावे, जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जना को जाने। अब क्या कह रहे महाराज? देवता के पुरी में से जब शब्द की सुरती के द्वारा शब्द के साथ और ध्यानी की यात्रा आगे बढ़ती है तो देवलोक से देवता सामने आते हैं, माथे पे कलश लेके, जैसा हम संतों का स्वागत करते हैं ना, कलश लेके, जैसे राजा का स्वागत करते हैं प्रजा, और इस प्रकार से संत के सामने ये देवता आते हैं। तो किसने देखा देवता को? किसके स्वागत में कौन कौन देवता आई? फिर महाराज झूठ कहते क्या? अब त्रिकुटी से पार, मेरु से पार होने वाले तो लगभग सभी है, तो किसी के सामने कोई देव आए क्या कलश लेके? फिर ये क्या है? नहीं आए। आएंगे कैसे? फिर ये क्या है? कौन से देवता है? देवता का मतलब अच्छी वृत्तियां, हमारे अंदर में अच्छी वृत्तियां वहां पे आ जाती है। बुरी वृत्तियां है दानव, अच्छी वृत्तियां है देवता। अब ये अच्छी वृत्तियां हमारे अंदर आ जाती है। इसके पहले अच्छी भी थी तो बुरी भी थी, दोनों थी। अब बुरी वृत्तियां को विराम दे हो जाता है और अच्छी वृत्तियां हमारे अंदर में आती है। इस प्रकार में ये हमारी यात्रा यूं ही आगे बढ़ती है। विषय तो बहुत